हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सोशल एजुकेशन क्लासेस। जैसा कि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हमने 7th क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया है। हम एनसीईआरटी की पढ़ रहे हैं और हमने 7th क्लास कंप्लीट कर लिया है। हम 6th क्लास का कर रहे हैं। हमने 1 to 5 लेसन तक हमने कंप्लीट कर लिया है, 6 लेसन तक। और आज हम 7th क्लास करने जा रहे हैं। हमने 6 लेसन को 2 पार्ट में करा है क्योंकि 6 लेसन बहुत लेंदी था, तो इसलिए मैंने उसको 2 पार्ट में कर दिया है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो आज हम 7 लेसन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे क्लास का ख़ास बात ये है कि मैं हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ, फिर उसके बाद क्लास लेती हूँ। तो 3-4 पेज का मेरा कंपाइल नोट्स करके 2 पेज का होता है। अगर 4-5 पेज का बुक में होता है तो मेरा नोट्स मैक्सिमम 3 पेज होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो अगर किसी को नोट्स चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो मैं टेलीग्राम पे ग्रुप बनाकर और वहाँ शेयर कर दूँगी। तो चलिए फिर हम बिना टाइम वेस्ट करे अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आप लोगों की बहुत नीड है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज हम करने जाएंगे 7th लेसन। तो वो देख सकते हैं आप, मैंने नोट्स बनाया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं हम आज क्या पढ़ेंगे। हमारा नाम है, हमारे चैप्टर का नाम है हमारा देश भारत। तो अच्छा, आप क्या जानते हैं कि हमारे संविधान में भारत के बारे में कौन से आर्टिकल में मेंशन है? अगर किसी को पता होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारे भारत का नाम कौन से आर्टिकल में गिवन है। ठीक है, दूसरी बात हमारे क्लास का ख़ास बात ये है कि ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी हेल्प करेगा और स्कूल के स्टूडेंट के लिए तो करेगा ही करेगा, इसमें तो कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी उसमें भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, और स्कूल में तो करना ही पड़ता है। तो चलिए फिर अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा, यू कैन सी। तो हमारा देश भारत, हमारा देश भारत। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। यह उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है और पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर प्रायद्वीप के तटों पर लहराता है। तो एक बार हम इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं। देखिए, ये हमारा इंडिया का मैप है। ठीक है, तो यहाँ पर पश्चिम में बे ऑफ बंगाल है, जिसे हम हिंदी में बंगाल की खाड़ी बोलते हैं, और यहाँ पर अरेबियन सी है, ठीक है, जिसको हम अरब की खाड़ी बोलते हैं। और यहाँ पर हमारा क्या है? हिमालय। ठीक है, तो उत्तर में हिमालय है और पश्चिम में बे ऑफ बंगाल है और पूर्व में अरेबियन सी है। पश्चिम में अरेबियन सी है यानी अरब की खाड़ी है, और पूरब में बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है। भारत का क्षेत्रफल 32 लाख यानी 32.8 लाख किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार, यानी यहाँ कश्मीर से लेकर और यहाँ कन्याकुमारी तक इसका जो लेंथ है वो है हमारा 32 किलो। तो पश्चिम ये हमारा कन्याकुमारी से लेकर और यहाँ पर हमारा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसका जो लेंथ है, कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 3200 किलोमीटर है। ठीक है, आप यहाँ बुक में भी देख सकते हैं। ये रहा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसका जो विस्तार है 3200 किलोमीटर है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे 3200 किलोमीटर होगा। तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका जो विस्तार है लगभग 2900 किलोमीटर है। कितना है? 2900 किलोमीटर। और यहाँ पर कितना था? 3200 किलोमीटर। आई होप आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा भारत का लेंथ, लंबाई और चौड़ाई आपने अच्छे से पढ़ा है। भारत की स्थिति अब देखते हैं कि हमारे जो ग्लोब है उसमें भारत की स्थिति क्या है। तो
भारत की स्थिति। भारत उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है। ठीक है, भारत के उत्तरी गोलार्ध में, ये देखिए आप, एक मिनट, ये देखिए, भारत के उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है। तो मैंने बोला था ये हमारा इंडिया है, बिल्कुल बीचों बीच से यहाँ पर कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन गुजरता है और गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 अंश उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 अंश उत्तर अक्षांशों के बीच में है। 8 डिग्री 4 अंश से 37 डिग्री 6 अंश उत्तर अक्षांशों के बीच है। उत्तर अक्षांशों के बीच में है, 3 बार बोल चुकी हूँ उत्तर, कहीं दक्षिण आप लोग ना समझ लें, तो दोनों उत्तर में है। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर, इसका उत्तरी मुख्य अक्षांशों के बीच में। पश्चिम से लेकर पूरब तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 अंश पूर्व से 97 डिग्री 25 अंश पूर्व तक है। तो यहाँ से लेकर 68 से लेकर यहाँ तक कितना है? 97 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 8 डिग्री 4 अंश से लेकर 37 डिग्री 6 अंश तक, और यहाँ से 68 डिग्री 7 अंश से लेकर 97 डिग्री 25 अंश पूर्व देशांतरों के बीच है। देशांतरीय विस्तार लगभग 29 के कारण यहाँ के 2 छोर पर स्थित स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित 2 स्थानों के बीच का समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। प्रत्येक एक देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। एक देशांतर इज इक्वल टू 4 मिनट। ठीक है, तो एक देशांतर में कितना 4 मिनट का अंतर होगा। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में, मतलब मान लीजिए गुजरात में अगर 6 बजे सूर्योदय हो रहा है तो यहाँ पर 2 घंटे पीछे चले जाइए, इसका मतलब 4 बजे सूर्योदय होगा। ठीक है, राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन इसका पढ़ेंगे। भारत एक विशाल देश है, बहुत बड़ा, बहुत सारी संस्कृति है। ठीक है, यहाँ पर प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। 2 जून 2014 को तेलंगाना को 29वां राज्य बनाया गया था। अभी हमने शॉर्ट्स में आपको हमने वीडियो अपलोड कर दिया था कि ये उत्तराखंड दिवस कब मनाया जाता है, कौन से नंबर पे राज्य बनाया गया था, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र कौन से नंबर का राज्य था। आप लोग शॉर्ट्स में जाकर फटाफट देख कर आइए कौन सा राज्य था, कब बनाया गया था, कितने नंबर का था। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का पहले भाग था ये तेलंगाना, जो कि 2 जून 2014 को कटकर तेलंगाना नाम से 29वां राज्य बनाया गया। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा गोवा है, और राज्यों के जिलों में बांट दिया गया है। भौतिक विभाजन क्या है इसका? निम्न प्रकार के हैं। भौतिक विभाजन मतलब क्या क्या है? पठार है, पर्वत है, मैदान है, तट है, द्वीप समूह है। भारत के उत्तर में हिमालय है। उत्तर में मैंने आपको मैप में बताया था, ये यहाँ पर ये हिमालय है उत्तर में। ठीक है, उत्तर में हिमालय है। हिम प्लस हिमालय का मतलब क्या है? हिम प्लस आलय। ठीक है, यानी बर्फ की चादर, बर्फ का घर। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। भारतीय महामरुस्थल स्थित है पश्चिम भाग में, राजस्थान देख सकते हैं हम। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर पूरे विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं ये। ठीक है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। आपने कभी पढ़ा होगा छोटी क्लास में या कभी सुना होगा।
जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं, अभी ये यहाँ पर। और भारत के 2 द्वीप समूह हैं, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप किस साइड में है? अरेबियन सी में। और अंडमान निकोबार किस में? बे ऑफ बंगाल में। तो मैंने यहाँ बनाया था बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर है हमारा लक्षद्वीप, और यहाँ पर है हमारा अंडमान निकोबार। ठीक है। और इसके बाद मैंने स्टेट कैपिटल था, तो मैंने सोचा उसको क्या ही लिखूँ, मैं स्टेट कैपिटल वैसे ही आपको पढ़ दूँगी, और उसको तो आप याद कर सकते हैं स्टेट कैपिटल। तो भारत के पड़ोसी देश कितने हैं पता है आपको? सबसे पहला नीचे से स्टार्ट करिए, श्रीलंका, ठीक, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान थोड़ा सा टच होता है, उसके बाद चाइना, नेपाल, भूटान, फिर बांग्लादेश, म्यांमार, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। ठीक है, इनसे हमारा देश सीमा साझा करता है, मतलब बॉर्डर टच करता है। सीमा मतलब बॉर्डर टच करता है। सीमा किसी लड़की का नाम नहीं है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। सीमा मतलब बॉर्डर टच करता हुआ। जैसे हमारे पड़ोसी का जो रूम होता है वो हमारे रूम से सट के बना हुआ था ना, चिपक के बना होता है। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से हमारे देश का पड़ोसी देश है। तो बाकी का अभी स्टेट कैपिटल रह गया है, तो चलिए मैं एक बार आपको इसको भी हिट करा देती हूँ, स्टेट दिखा देती हूँ। जम्मू कश्मीर, उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, ठीक है, फिर उसके बाद उत्तराखंड, फिर हरियाणा, दिल्ली, ठीक, जम्मू कश्मीर श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश शिमला, चंडीगढ़ पंजाब, उत्तराखंड देहरादून, ठीक है, हरियाणा का भी पंजाब है, दिल्ली का दिल्ली, उत्तर प्रदेश लखनऊ है, बिहार पटना, झारखंड रांची, पश्चिम बंगाल कोलकाता, असम शिलोंग, फिर यहाँ पे आ जाए अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, मणिपुर इम्फाल, फिर यहाँ पर आ जाइए आप ओडिशा भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ रायपुर, हैदराबाद आंध्र प्रदेश का हैदराबाद है कैपिटल। ठीक है, आंध्र प्रदेश हैदराबाद, कर्नाटका बंगलुरु, गोवा पणजी, महाराष्ट्र मुंबई, दादर नगर हवेली और गुजरात का गांधीनगर, राजस्थान का रायपुर, जयपुर, रायपुर तो छत्तीसगढ़ का था। ठीक है, और क्या रह गया? तमिलनाडु पुडुचेरी, कराईकल केरला का तिरुवनंतपुरम, ठीक है, नागालैंड का कोहिमा, सिक्किम का गंगटोक। तो अगर कोई स्टेट छूट रहा हो मुझे, अगर कोई स्टेट कैपिटल में छूट रहा हो तो आप लोग देख के याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए यही क्लास वाइंड अप करते हैं। तो और इसमें कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट चीज़, और थोड़ा बहुत है तो मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। भौतिक विभाजन तो हमने पढ़ा ही दिया है, कुछ नहीं रह गया है, मतलब हो गया है, सब हो गया है। ठीक है, तो आज के लिए हमारा क्लास यहीं पे वाइंड अप होता है। नेक्स्ट क्लास करेंगे हम भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी, 8 चैप्टर, एंड दिस इज़ लास्ट चैप्टर। ओके, तो ठीक है, आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया। आई होप आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मैं छोटे छोटे वीडियोस में नया नया न्यूज़ लेकर आती रहती हूँ आपके नॉलेज के लिए। तो इसी तरह से और भी जानकारी इकट्ठा करने के लिए, लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।